अगर आप बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और बिजनेस भी ऐसा कि जिसमें कंपटीशन या तो बिल्कुल ना हो या ना होने के बराबर हो, तो आप बिल्कुल एक राइट वीडियो पे आ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर आप ये जानेंगे कि वो कौन से 7 बिजनेस एरियाज हैं जिसमें आप एंटर हो सकते हैं। इंतहाई ज़्यादा स्कोप है कि आप सक्सेसफुल हो सकें, इसमें पायनियर की हैसियत हासिल कर सकें और अपने लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट्स और बहुत ही ज़्यादा अर्निंग के सोर्सेज डेवलप कर सकें। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए हाई पेइंग बिजनेस आइडियाज़। My name is Imran Ali Ghori and I welcome you to my YouTube channel Learn with IG। नंबर 1 पे आता है लॉन्ड्रोमैट्स। लॉन्ड्रोमैट्स बड़ी लॉन्ड्रीज को कहा जाता है। इसमें आप देखिए कि बहुत सारे लोग दूसरे शहरों में रहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉब्स की घर से रहते हैं, उन्हें तो अपनी नॉर्मल लॉन्ड्री अपने कपड़े धुलवाने के लिए भी ज़रूरत होती है, लेकिन उनके पास भी बड़ी बड़ी रज़ाइयाँ, कंबल, बेड शीट्स होती हैं और इसी तरह घरेलू ख़वातीन के लिए भी ये सारी चीज़ें धुलवाना या घर में धोना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आप इस बिज़नेस में एंटर होते हैं तो यकीन कीजिए कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा स्कोप है कि आप इसमें सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा वेंडिंग मशीन्स की। वेंडिंग मशीन्स का ट्रेंड पाकिस्तान में है तो सही, लेकिन बहुत ही चीदा चीदा जगहों पे है। वेंडिंग मशीन का स्कोप बहुत ही ज़्यादा एयरपोर्ट्स पे, मेट्रो स्टेशंस पे, बस स्टेशंस पे, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जो आपके शॉपिंग मॉल्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, बाज़ारों में, स्कूल कॉलेजेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं है और वेंडिंग मशीन में अमूमी तौर पे ड्राई आइटम्स मिलते हैं। बाहर की दुनिया में, अमेरिका में, जापान में, यूरोप में वेंडिंग मशीन में फ्रेश फूड भी अवेलेबल होता है। तो आप ऐसी मशीन्स भी बना सकते हैं जिसमें ताज़ा कुछ समोसे, इवन पिज़्ज़ा वगैरह, इस तरह की वेंडिंग मशीन्स की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो यकीन कीजिए कि सक्सेस आपका मुकद्दर बनेगी। नंबर 3 पे मैं बात करूंगा ऑटोमेटेड कार वॉश की। आज के दौर में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कार वॉश का जितना नॉर्मल कार वॉश में टाइम लगता है उतना टाइम दें, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑफिस आवर्स के बाद या वीकेंड्स पे जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रश होता है। ये जो ऑटोमेटेड कार वॉश सेंटर्स हैं, इसके अंदर होता ये है कि आपकी कार एक वॉशिंग एरिया के अंदर एंटर कर दी जाती है। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ या फ्रेंड्स के साथ अंदर ही बैठे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं और आपकी कार उस एरिया से गुजरती जा रही है, तो वहीं पे या उसके ऊपर शैम्पू, सोप और वटेवर वॉशिंग के मटेरियल्स अप्लाई होते जा रहे हैं और वो वॉश होके एक तरफ से एंटर होती है, दूसरी तरफ से निकल जाती है। क्विक टाइम में कार वॉश हो जाती है, बेहतरीन साइंटिफिक तरीके से वॉश होती है, इसके पैसे भी बहुत मुनासिब मिल जाते हैं। तो इस बिज़नेस का बहुत स्कोप है और इसको आप यकीनन स्टडी करके स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 4 पे मैं बात करना चाहूँगा स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने की। देखिए, चाइना से हमारे मुल्क के अंदर पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हो रही हैं और चाइना छोटी छोटी प्रोडक्ट्स जैसे नीडल हैं, बच्चों के खिलौने हैं, गर्ल्स के हेयर क्लिप्स हैं, हेयर बैंड्स हैं, इसी तरह स्टेशनरी के बहुत सारे आइटम्स हैं, पेन हैं, पेंसिल्स हैं, शार्पनर्स हैं, ये बना रहे हैं। तो अगर वो अपने मुल्क में ये चीज़ें तैयार करके और एक्सपोर्ट भी करके स्टिल हमें मुनासिब कीमत पे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो अगर हम लोग इसको स्टडी करें और ख़ुद से ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अपने मुल्क के अंदर लगाएं और इसका आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की स्टडी करके, फाइनेंशियल प्लानिंग करके स्टार्ट करें, तो यकीन कीजिए इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। राइट मार्केटिंग इसके साथ अगर कर ली जाए और सप्लाई चेन का मैकेनिज़्म डेवलप कर लिया जाए, आपकी सेल्स की टीम तगड़ी हो, तो आपको बेतहाशा अर्निंग से कोई चीज़ भी रोक नहीं सकती। डियर व्यूवर्स, अब जो लास्ट में 3 मैं बात करने जा रहा हूँ बिजनेसेस की, इसमें एक है रिसोर्स एजेंसीज। रिसोर्स एजेंसीज से मुराद ये है कि आपको घर में कभी प्लम्बर की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, आपको कारपेंटर की ज़रूरत है, आपको स्वीपर की ज़रूरत आन पड़ी है, तो अमूमन सोचना पड़ता है कि कहाँ जाएं। आप अपने टाउन में, मोहल्ले में, किसी मार्केट में जाते हैं, किसी जानने वाले से पूछते हैं, किसी कॉलीग से पूछते हैं कि जी प्लम्बर कहाँ से मिलेगा,
कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, कोई आपके एरिया में करीब कोई शॉप है उसके पास जाते हैं, तो ये बहुत ही हैसल बन जाती है। एक तो आपको इमीडिएटली घर में कोई अगर काम ज़रूरत है, इमरजेंसी में कोई सिचुएशन इमर्ज कर गई है, आपके कोई पाइप्स लीक हो गए हैं किचन में, और दूसरा एक तो वो हैसल है और दूसरा हैसल ये होती है कि आप अब प्लम्बर को ढूंढें। तो इसके लिए अगर रिसोर्स एजेंसीज मौजूद हों, उनकी राइट मार्केटिंग हो, तो जब कभी किसी को घर में ज़रूरत होगी, चाहे वो प्लम्बर है, कारपेंटर है, मैकेनिक है, आपके बिजनेस में आपको बेतहाशा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, बेतहाशा काम मिलेगा, और उससे यकीनन आपकी बेतहाशा अर्निंग होगी। और इस तरह की रिसोर्स एजेंसी ओपन करके आप कई और लोगों के लिए रोज़गार के ज़राए भी ओपन कर सकते हैं। सेकंड लास्ट है कोवर्किंग स्पेसेस। पाकिस्तान में अगेन कुछ कोवर्किंग स्पेसेस बड़े शहरों में बनी हुई हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा क्लासी और हाई क्वालिटी नहीं हैं। आप अगर एक क्लासी कोवर्किंग स्पेस बनाते हैं और उसमें जदीद फैसिलिटीज़, बहुत ही अच्छा एम्बियंस क्रिएट करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने कुछ वर्कर्स छोटे शहरों में उनको प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट काम देना होता है, तो जिन दिनों में वो प्रोजेक्ट का काम होता है, जिन दिनों में हायरिंग हो रही होती है, इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं, कुछ ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस की, तो वो स्पेसेस वो हायर कर सकते हैं आपसे, और इन स्पेसेस का वो आपको बहुत अच्छा खासा पे करते हैं। ख़ुसूसन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अगर आप काम करना, एनजीओज़ के साथ काम करना स्टार्ट कर दें, तो उनकी अर्निंग्स आपको डॉलर्स में, यूरोज़ में, पाउंड्स में होगी। डियर व्यूवर्स, लास्ट वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ रेंट एंड इक्विपमेंट। रेंट एंड इक्विपमेंट का मतलब ये है कि घरों में आपको अक्सर चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। मसलन आपके कोई शादी ब्याह है, कोई और फंक्शन है, तो आपको रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत है, जनरेटर की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपको कोई ड्रिल्स की ज़रूरत है, प्लायर की, कोई स्क्रू ड्राइवर्स के सेट की ज़रूरत पड़ गई है, तो आपको हर दफ़ा नया तो नहीं ख़रीदेंगे, चंद दिनों के लिए इस तरह की इक्विपमेंट की ज़रूरत है, तो आपको कहीं से नहीं मिलता। तो अगर इस तरह के रेंट एंड इक्विपमेंट स्टोर्स बना दिए जाएं, आप बहुत ही हैंडसम अर्निंग कर सकते हैं। और ये आइडियाज़ जो आज की वीडियो में मैंने आपको दिए हैं, ये ऑलमोस्ट सारे ही ऐसे हैं जिसमें कंपटीशन ना होने के बराबर है, और कुछ एरियाज़ में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं और यकीनन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसेस हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, इन पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, कमेंट्स में हमें आगाह करते रहें अपने फीडबैक से। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।